अरे देखो यहाँ देखो है ना, किरचॉफ का नियम हम लोग पढ़े थे, जिसमें क्या बोल रहे थे, देखिए 4 प्रतिरोध, ये देखो क्रमशः P, Q, R तथा S चतुर्भुज की 4 भुजाओं से लगाते हैं, समझ गए। और एक विकर्ण से एक गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण से बैटरी, कुंजी और रियोस्टेट जोड़ते हैं। एकदम ध्यान दो फिगर में, सबको सुन रहे हैं, फिगर में एकदम ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या है यहाँ पे, एक बार जो करंट आया, देखो कौन करंट आया, आई करंट, कौन आया, आई करंट आया। तो यहाँ देखिए आई करंट यहाँ से यहाँ तक आया है ना। इसके बाद आई करंट 2 भागों में बटा, इधर चला गया I1, इधर चला गया I2, क्लियर है। I1 जो है P रेसिस्टेंस पे गया और I2 कहाँ गया, R रेसिस्टेंस की ओर गया, ठीक है। अब यही I1 यहाँ आके ऊपर जाके, देख रहे हैं, यही I1 ऊपर जाके इधर I1 का कुछ भाग IG में चला गया, तो बचा कितना, I1 माइनस IG, जो Q रेसिस्टेंस की तरफ चला गया, क्लियर है। तो देख लीजिए यहाँ लिखे I1 माइनस IG, इधर से I2 आया और यहाँ पर D पॉइंट पे I2 उधर से आया और इधर से क्या आ गया, IG आ गया। तो किरचॉफ के पहले नियम में बोले थे आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आ रहा है इधर से I2, इधर से क्या आ रहा है IG, तो I2 प्लस IG दोनों किधर चला गया, S रेसिस्टेंस में चला गया। कहीं किसी को कोई दिक्कत है, और फिर या दोनों मिलके इस पार होके बाहर की ओर चला गया। आप देखिए दोनों जोड़ते हैं, तो आप जोड़िएगा, इधर जो दोनों आके मिल रहा है यहाँ पे, आप देखिएगा तो IG माइनस में IG प्लस में है, कट गया। और फिर क्या बचा, I1 प्लस I2। जिस तरह से I यहाँ बट के I1 प्लस I2 बना था, I बट के I1 और I2 बना था, यहाँ पर I1 और I2 जुट के फिर क्या बन गया, I बन गया। किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अब हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। व्यंजक प्राप्त करने के लिए यहाँ पे किरचॉफ के दूसरे नियम का फॉलो करेंगे। कितना नियम का फॉलो करेंगे जी, किरचॉफ के दूसरे नियम। ध्यान दो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2027 में यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ गए, बार बार बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या है, कौन लूप है जी, हम इधर करके बनाते हैं इसको, है ना। देखो अब ध्यान दीजिए, एक लूप सबसे पहले रे कौन बात कर रहा है, यहाँ देखो, एक लूप पहले ले रहे हैं, A से करंट B गया, B से करंट D गया, D से करंट फिर कहाँ गया, A में, है ना। A B D A, ध्यान दिए, तीर का दिशा देखिए घूमते हुए दिखाएंगे, है ना। तो क्या कहेंगे, कौन लूप है जी, लूप A B D A में, रे बात कर रहा है A B D A में, किसके नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से। कौन नियम से, दूसरे नियम से। कहीं कोई दिक्कत है, किरचॉफ के दूसरे नियम से, हाँ, किरचॉफ के दूसरे नियम से, वहाँ पर किरचॉफ के दूसरे नियम से। समझ में बात आ गया। अब देखो यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, तो क्या हो गया जी, इसमें एक खंड में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I1 इंटू P, क्या हो जाएगा जी, I1 इंटू P। कहीं कोई दिक्कत है, समझ में बात आ रहा, I1 इंटू P। अब देखो वही करंट फिर इधर से इधर आ रहा, IG इंटू क्या हो गया, G, प्लस क्या हो गया, IG इंटू, एक बार ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। बोल रहे हैं बहुत आसान कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में 3 नंबर आता है, और किरचॉफ के नियम को खाली लिखिएगा, पहला नियम दूसरा नियम 2 नंबर उसमें आएगा, कुल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ गए। तो पहले क्या लिखे, देखिए I1 P लिखे और IG इंटू G, कहीं दिक्कत है। अब दूसरे साइड इधर फिर देखिए, इधर उल्टा दिशा जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस
क्या लगाएंगे, देखो इधर से इधर का रास्ता प्लस हो गया तो उल्टा रास्ता क्या हो जाएगा, माइनस। कौन सी है जी, I2 इंटू आर, क्या है I2 इंटू आर बराबर क्या हो गया, बराबर 0, क्योंकि कोई इसके अंदर सेल नहीं लगा। अगर कोई सेल लगा रहता तो हम लिखते E1 E2 कुछ लिखते, तो कुछ भी नहीं लगा, इसलिए क्या लिख दिए 0। अब देखिए ब्रिज संतुलन की अवस्था में एक स्पेशल केस है, ब्रिज संतुलन की अवस्था में, ब्रिज संतुलन की अवस्था में, ब्रिज संतुलन की अवस्था में क्या होगा, जो करंट इधर से इधर चला जाएगा, इधर से करंट इधर चला, बीच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो क्या हो गया जी, Ig बराबर क्या हो गया, Ig बराबर 0, करंट नहीं गया। तो Ig कहाँ लिखें, देख रहे हैं यहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा, I1 इंटू पी लिख दिए और प्लस Ig की जगह क्या लिख दिए 0 इंटू जी माइनस I2 इंटू आर। कहीं कोई दिक्कत है बोलो, इस तरह से बराबर क्या हो गया 0, I1 पी प्लस 0 माइनस I2 इंटू आर बराबर 0 को जोड़ें घटाएं कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या हो गया, इंटू 1 छूट गया, तो क्या हो गया I1P माइनस I2R बराबर 0। कहीं किसी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को दिक्कत। अब जो माइनस है उसको उस पार कर लेंगे तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 0 में जुट जाएगा। समझ रहे हैं बात को, और 0 में जुट के क्या हो जाएगा, वही मान रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो ध्यान से, क्या बोले, I1P बराबर क्या हो जाएगा I2 इंटू आर। किसी को कोई दिक्कत है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें। कौन माने, समीकरण 1। अब देखिए दूसरा लूप, एक लूप का काम खत्म हो गया है ना। अब क्या करेंगे, दूसरा लूप लेंगे। दूसरा लूप कौन है जी, देखो जब एक बार करंट इधर से इधर मान ले तो इसमें भी करंट इधर से इधर मान ली, तो कहाँ से करंट आ रहा है, बी से डी, डी से सी, सी से बी में, है ना। तो क्या बोले, अब लूप किस में जी, लूप बी डी, डी बी से डी गए देखना है, बी से डी सी और फिर बी में। कौन नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से। किससे, दूसरे नियम से। क्या हो जाएगा देख लो भाई, क्या होगा, इधर से इधर की दिशा है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, यह भी प्लस होगा, ये विपरीत दिशा में यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, क्या लिखे, क्या लिखेंगे, आई जी इंटू जी, दिख रहा है कहाँ से लाए, आई जी इंटू जी। फिर इधर जा रहा है, कौन जा रहा है, I2 प्लस आई जी। इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में डाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस I2 प्लस आई जी। किसी को दिक्कत है, इंटू किससे गुना होगा जी, इस खंड में कौन प्रतिरोध है, S, किससे गुना होगा, S। और फिर देखो ये माइनस होगा क्योंकि उल्टा दिशा हो गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा माइनस में जी, यहाँ कौन सी है, I1 माइनस आई जी, नहीं जी, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, दो को, इसलिए I1 माइनस आई जी इंटू Q बराबर 0। उसमें कोई सेल नहीं लगा है, इसलिए क्या हो गया, 0। कहीं कोई दिक्कत है, सेम वही बात कहेंगे ब्रिज संतुलन की अवस्था में। क्या कहेंगे, ब्रिज संतुलन की अवस्था में। क्या हो जाएगा ब्रिज संतुलन की अवस्था में, जब ब्रिज संतुलन होता है तो ऊपर से करंट जाता है, इधर नीचे से करंट जाता है, तो बीच में कोई करंट नहीं जाता है, इसलिए ब्रिज संतुलन की अवस्था में क्या होगा, Ig 0 हो जाएगा। ब्रिज संतुलन
की अवस्था में क्या हो जाएगा? ब्रिज संतुलन की अवस्था में IG बराबर, कहीं कोई दिक्कत है? ब्रिज संतुलन IG क्या हो जाएगा? 0। सबको समझ में आ रहा है? अब देखो IG की जगह क्या रख देंगे? 0 इंटू जी प्लस I2 प्लस 0 हो गया 0। इधर क्या हो जाएगा? इंटू S माइनस I1 माइनस 0 इंटू Q बराबर 0 हो गया। अरे बाहर जाके बतियाओ रे, यहाँ ऑनलाइन क्लास ले रहे पता चले जो देखा यहाँ है ना, सुनबो नहीं करे की बोलिए है ना। देखो G इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस पहला दिन ले तो जना जना करे तो की बोलियो I2 इंटू S हो गया, I2 इंटू S। इधर क्या हो जाएगा? माइनस I1 में 0 हो जाएगा, I1 बचेगा, इधर क्या है? Q, I1 इंटू Q बराबर क्या हो गया? ठीक है, 0 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? I2 इंटू S। एकदम एक स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं, जिसका बायोलॉजी है वह भी समझेगा, बस चुपचाप बोर्ड को देखते रहे। माइनस क्या हो जाएगा? I1 इंटू Q बराबर 0। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे? माइनस वाला है उसको क्या करेंगे? उस पार करेंगे और जाके वह 0 से क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो I1 Q जाके 0 से जुटेगा तो क्या होगा? I1 Q ही रहेगा। तो क्या होगा जी? देख लो, I2 इंटू S हो गया बराबर I1 इंटू Q। कहीं कोई दिक्कत है? हम पहला समीकरण में देखिएगा उधर I1 लिखे थे है ना, इसलिए हम लोग इस समीकरण को पलट देंगे। या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं? 2 है ना। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे जी? समीकरण 2 से है ना। 1 में 2 से भाग देने पर, भाग देने, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं जी? 2 से भाग। अरे बात काय कर रहा है जी? यहाँ देखो जी, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर देखो समीकरण 1 देख लो क्या है जी? समीकरण 1 कहाँ है? I1P बराबर I2 R। और समीकरण 2 क्या है जी? I1Q बराबर I2 S। कहीं किसी को कोई दिक्कत है? समीकरण इस तरह से दोनों बनाएंगे, समीकरण इस तरह से बनाएंगे कि दोनों समीकरण में एक साइड I1 रहे और दूसरे साइड I2 रहे, क्योंकि जब भाग देंगे तो कटौने में क्या हो? आसानी हो जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा? कटौने में गड़बड़ हो जाएगा। होगा कि नहीं? पहला समीकरण क्या था जी? I1 इंटू P। तो समीकरण 1 का LHS क्या है? जल्दी बोलो। I1 इंटू P क्या हो जाएगा जी? I1 इंटू P हो गया। समीकरण 2 का LHS क्या है? I1 इंटू Q। कहीं दिक्कत है? समीकरण 1 का RHS क्या है? I2 इंटू R। कहीं दिक्कत है? बोलो। और समीकरण 2 का RHS क्या है? I2 इंटू S हो गया। इस तरह से आप देखिए I1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। I2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बच गया जी? P बटे Q बराबर R बटे S। यह क्या हो गया? ब्रिज का समीकरण हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? अब इसका उपयोग क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं जी? याद रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जाता है किस में उपयोग करते हैं? तो पहला उपयोग है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में, दूसरा उपयोग है विभव मापी में, तीसरा उपयोग है मीटर ब्रिज में। 3 जगह उपयोग पूछा जाता है। अगर केवल व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आएगा उसमें क्या लिखा रहेगा? तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के का शर्त प्राप्त कीजिए और साथ ही व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग लिखिए। अगर उपयोग को हटाएगा तो वहाँ पे जोड़ेगा किरचॉफ्स के नियम को लिखें,
तथा किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त प्राप्त करें। तो किरचॉफ का नियम लोग पहले ही लिख चुके हैं। अब देखिए हमको क्या लिखना है, P बटे Q आ गया। अज्ञात प्रतिरोध, मान लीजिए यहाँ अज्ञात प्रतिरोध क्या R है, क्या है जी R। तो समीकरण क्या को पलट देते हैं, R बटे S बराबर क्या हो जाएगा जी, P बटे Q हो गया। तो R बराबर क्या हो जाएगा, देख लो S को गुणोम कर लेते हैं, S इंटू P बटे Q। ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का सूत्र होगा। समझ गए। कोई भी चार में P को ही अज्ञात मानेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q उस पार चला जाएगा। जो मान ये अज्ञात उसका मान ज्ञात कर सकते। उपयोग अभी तक तुरंत बोले। पहला उपयोग क्या है, एकदम पूरा क्वेश्चन याद कर लेना, इस बार इंपॉर्टेंट है 27 के लिए। पहला उपयोग क्या है जी, क्या बोले थे, जल्दी बोलो। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में, कहीं कोई दिक्कत है। दूसरा क्या बोले थे, मीटर ब्रिज में, किसमें जी, मीटर ब्रिज या सेतु इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, मीटर ब्रिज या सेतु। हो गया, कहीं कोई दिक्कत है। तीसरा क्या था जी, अब बोलो। तीसरा विभव मापी में, तीसरा किसमें है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर, क्या कहते हैं, विभव मापी। ये उपयोग भी याद रखिएगा वो। और इस तरह से पूरा क्वेश्चन ये यहाँ तक लिखे। अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरह से लिखेगा इसमें 5 नंबर मिलेगा। अगर उपयोग को हटाएगा तो ऊपर पे एक क्वेश्चन जोड़ देगा, क्या जोड़ देगा, कि किरचॉफ के नियम को लिखें। समझ गए। इसलिए पूरा क्वेश्चन याद कीजिएगा। 2027 में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन देगा तो हमको संभावना है इसी से यही क्वेश्चन देगा, नहीं तो इस चैप्टर को छुएगा ही नहीं। समझ गए, क्योंकि 26 में विभव मापी क्वेश्चन आ चुका है। समझ गए बात को। तो इसको ध्यान दीजिएगा, सबको हो जाएगा। फटाक सब उतार लो सबको।